वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। यूपीपीसीएस का एपीएस यानी अपर निजी सचिव का एग्जाम आज कंडक्ट हुआ था। जीएस की हम दे चुके हैं यूट्यूब में, आप उसको देखिए। इसके बाद की यहाँ पर दे देते हैं आपको हिंदी सेक्शन की। हिंदी सेक्शन प्रश्न संख्या 51 से 100 तक का पूरा सोल्यूशन यहाँ पर देखिए। एक क्वेश्चन में बस कंफ्यूजन है, गद्यांश के शीर्षक वाला जो आयोग बनेगा वही सही होगा। बाकी एकदम ऑथेंटिक जेन्युइन प्रूफ के साथ यहाँ पर मैं आंसर बताने जा रहा हूँ, इसको देखिए और आगे के लिए भी इसको देख सकते हैं। आरओ के सारे टॉपिक तो नहीं कॉमन थे अपर निजी सचिव से, कुछ टॉपिक कॉमन थे तो आप इसमें देख सकते हैं। आपका एक गद्यांश आया था, इसमें क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 55 तक पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 51 को देख लेते हैं। इसमें जीवन जड़ कब होने लगता है? जीवन जड़ तब होने लगता है जब हम एक ही तरह का अनुभव करने लगते हैं जीवन में, तो जीवन जड़ होने लगता है। ये हमको पैराग्राफ से देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एब्सोल्युटली करेक्ट है। हजारों वर्षों की अवधि के लिए कौन से शब्द को अभिव्यक्त किया गया है? तो यहाँ पर सहस्त्राब्दियों जो कहा गया है ना, इसका मतलब है सहस्राब्दी, यानी जिसको मिलेनियम बोलते हैं। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। इसके बाद गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? देखिए उपयुक्त शीर्षक चारों में से ही हो सकते हैं। जो आयोग बनेगा वही उपयुक्त शीर्षक है, क्योंकि उपयुक्त आयोग ही चयन करेगा। मेरे हिसाब से भारतीय संस्कृति की विषमताएं सही हैं, कुछ लोग इसको भारतीय संस्कृति की अखंडता सही मानेंगे और भारतीय संस्कृति की विशेषताएं भी कोई गलत नहीं जा रहा है। तो इसमें वही सही होगा जो आयोग मानेगा, सिंपल बात है। भारतीय संस्कृति की मूल धारा किस तत्व के कारण आज भी सुरक्षित है? तो इसका आंसर हो जाएगा समन्वय, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है इतने लंबे क्रम में उसने अपनी समन्वयात्मक शक्ति के कारण अपनी मूल धारा सूखने नहीं दी भारतीय संस्कृति ने। इसके बाद आ जाएंगे स्रोतस्विनी का समानार्थी क्या है? स्रोतस्विनी का समानार्थी है सरिता। सरिता है यहाँ पे, सही हो जाएगा। जिसने झरना लगाया है आपका गलत अनुमान है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। इसके बाद अनेक शब्द और एक शब्द है, करने योग्य करणीय हो जाएगा। आलोचना करने वाला आलोचक, आलोचना के योग्य आलोच्य और मन को हरने वाला मनोहर। तो इसमें हमारा आंसर क्या बनेगा? ए वाला बन जाएगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कबड्डी खेली गई है इस पेपर के साथ, लेकिन आई होप आपको विजिबल होगा। रिमाइंडर का अर्थ क्या होता है? रिमाइंडर का अर्थ होता है अनुस्मारक। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। इसके बाद कौन सा भाग है? अशुद्ध है मेरा शरीर, निरोग है। यहाँ पे अशुद्धि है, यहाँ पे आपको देखना है निरोग सही होता है। इसके बाद समानार्थी से मिलाना या पर्यायवाची से, धूमकेतु, अग्नि का, धार्मिक, सुकृति का, अर्जुन का गुडाकेश। अर्जुन का गुडाकेश आपको पता होता है तो बाकी सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए होते हैं। आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। इसके बाद बीजक का अर्थ क्या होता है? बीजक का अर्थ इनवॉइस होता है, हमने अपने नोट्स में दिया हुआ है, कोई कंफ्यूज ना रहे। बीजक का अर्थ इनवॉइस ही होता है, ये सब नोट्स में आपको दिया गया था इसीलिए। इसके बाद कंप्यूटर से प्राप्त सूचनाएं मिलती हैं, तो ये हो जाएगा पैकेज। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, पैकेज। आउटपुट गलत उत्तर है इसका। अयोग्य व्यक्ति को आदर देने के अर्थ में लोकोक्ति क्या होगी? छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। ऑप्शन नंबर सी। कई सारे जो क्वेश्चन है पूरे एपीएस पेपर में हमने देखा अवेयरनेस पे आधारित है। अनाहूत का विलोम हो जाएगा आहूत, ठीक है। जनरली बैठक के संबंध में ये अब जो है टर्म आता है आहूत या अनाहूत। अकस्मात माँ का निधन होते ही अपने कलेजर पर पत्थर रख लिया, ये यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पे होगा बी। परिपत्र के बारे में क्या सही है? परिपत्र जो है भारत सरकार के अनेक मंत्रालयों को लिखा जाने वाला एक पत्र हो सकता है, ठीक है। और फिर हो सकता है अनेक राज्य सरकारों को लिखा जाने वाला पत्र, ये सही है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए। एक राज्य सरकार को लिखा जाने वाला पत्र तो सरकारी पत्र हो जाएगा, सरकारी, ठीक है। उसके बाद अनेक राज्य, ये किसी मंत्रालय के एक अनुभाग को लिखा जाने वाला पत्र, ये कार्यालय, अज्ञाप या आदेश हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए 203। भारत सरकार जिसे गजट में प्रकाशित करती है तो उसका आंसर अधिसूचना होगा। ये वाला तो एटलीस्ट मेरे हिसाब से किसी ने गलत किया नहीं होगा, डी यहाँ पे सही है। इसके बाद एक ही कही बात को बार बार दोहराते रहना होता है, पुनरुक्ति। पुनरुक्ति ऑप्शन नंबर सी। ऊंट की चोरी, निहोरे या फिर झुके झुके करना, इसका मतलब है कोई बड़ा काम चोरी छिपे नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। इसके बाद हिंदी के शब्द अंग्रेजी में उसका अर्थ क्या हो जाता है? तो देश का मतलब कंट्री, झोपड़ी का मतलब भाई कॉटेज, ठीक है। उसके बाद कप्तान का कैप्टन और नियंत्रण का कंट्रोल। सिंपल वाली पूछे इसमें। निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति नहीं है? तो ये आपका मुहावरा है, ये आपका लोकोक्ति नहीं है। नाक का बाल होना, इसका अर्थ आप जल्दी से कमेंट करके बताइए, आगे कहीं आ सकता है। पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से एक वर्ग अशुद्ध है, कौन सा आपका मतलब शुद्ध वर्ग है ये बताना है। तो जैसे शर्वाणी जो है ये पार्वती का अर्थ हो गया, बनज मतलब वन में जन्मने वाला, तो बाकी सबसे अलग हो जाएगा। बाकी बादल
ये बादल का पर्यायवाची, ये बादल का पर्यायवाची, ये बादल का पर्यायवाची। फिर रात्रि का मतलब रात, यामिनी का मतलब विराट, रजनी का मतलब विराट, लेकिन शर्वाणी का मतलब पार्वती। सुमाली रावण के मातामह का नाम था और बाकी सब लक्ष्मण के नाम दिए हुए हैं, अहिश, सौमित्र, लक्ष्मण। कलापी, केकी, नीलकंठ, मयूर, ये जो है शुद्ध वर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, ए। एकत्र का विलोम क्या हो जाएगा? विकीर्ण। एकत्र मतलब इकट्ठा किया हुआ और विकीर्ण मतलब फैलाया हुआ। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। देन इसके बाद फेस वैल्यू का अर्थ क्या हो जाता है? तो फेस वैल्यू का अर्थ हो जाता है अंकित मूल्य। ऑप्शन नंबर ए। निर्निमेष शब्द के लिए वाक्य क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा बिना पलक झपकाए। ऑप्शन नंबर बी, बिना पलक झपकाए। ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर विलक्षण अर्थ का प्रतीत कराए, वो क्या होता है? तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा मुहावरा। ऑप्शन नंबर बी। मुहावरे में लक्ष्य अर्थ का प्रयोग होता है, जैसे अंगूठी का नगीना होना। अंगूठी का नगीना हम लोग अगर किसी को कहेंगे तो कुछ दूसरा अर्थ निकल रहा है ना, तो आंसर यहाँ पे बी होगा। इसके बाद वाक्य सार्थक शब्द का समूह होता है जिसमें कर्ता और क्रिया दोनों होते हैं। कथन 2 है, वाक्य में उद्देश्य और विधेय आवश्यक अंग हैं। तो दोनों ही यहाँ पे सही हो जाएंगे। आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी। कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही हैं। यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। बाकी फिर ये आपका शब्दों से अर्थों से मिलाना है। तो सैंपल हो गया यहाँ पे नमूना, रिकॉर्ड यहाँ पर हो गया अभिलेख, टेंशन यहाँ पर हो गया तनाव, और अनसर्टेन यहाँ पे हो गया निश्चित। ये थोड़े सिंपल जो आम बोलचाल की भाषा में यूज होते हैं, वही यहाँ पे पूछा था। शुद्ध वाक्य वाला विकल्प चुनना है 78 में। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धन्यवाद आपका पत्र मिला। आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, धन्यवाद आपका पत्र मिला। उच्च शब्द का विलोम, निम्नलिखित में से 2 विकल्प उच्च शब्द के विलोम हैं, तो कौन कौन से हैं ये बताना है। उच्च के 2 ही हैं 4 में से, तो एक हो जाएगा नीचा और एक हो जाएगा निम्न। तो यहाँ पे आंसर तो सही हो जाएगा डी। ठीक है, नीची नहीं सही होगा और नीचे नहीं सही होगा। इसके बाद कौन सा आपका विलोम से मिलाना है, जैसे आम का क्या यहाँ पे विलोम हो जाएगा? खास। वाचाल का यहाँ पर क्या हो जाएगा? मूक। ठीक है, और हर्ष का यहाँ पे हो जाएगा विषाद, और अंधकार का प्रकाश। इस तरीके से मिला देंगे इसको। डी फैक्टो का क्या मतलब होता है? डी फैक्टो का मतलब होता है, वैसे तो इसका जो एग्जैक्ट होता है मतलब होता है वास्तविक। वास्तविक, तो वास्तविक जो है ये सही, मतलब इसका सबसे क्लोज जो हो जाएगा टर्म ये है वस्तुतः। तो आंसर यहाँ पे सी सही है। आगे के लिए भी ध्यान रखिए कि विधेयता का मतलब क्या हो जाता है? डिज्यूर। डिज्यूरे हो जाता है आपका विधेयता, और वास्तविक या फिर व्यवहार में जो होता है वो होता है डिफैक्टो। इसके बाद सही वाक्य यहाँ पे चुनना है। उसने बताया कि वे 4 भाई हैं, उसने बताया कि मेरे 4 भाई हैं, उसने बताया कि मैं 4 भाई हूँ, उसने बताया कि हम 4 भाई हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा मोस्ट अप्रोप्रिएट सी। अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग विभिन्न सरकारी कर्मचारियों के बीच होता है, सही। ये किसी भी अधिकारी के पास उसके व्यक्तिगत नाम से भेजा जाता है, ये भी सही। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें बी। कथन 1 और 2 दोनों सही है। कम से कम शब्दों में संदेश भेजने की पद्धति को क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा यहाँ पर यूएसपी क्या है? कम से कम शब्दों। तो कम से कम शब्दों में संदेश भेजने की पद्धति को तार लेखन कहते हैं। बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड्स का इसमें प्रयोग होता था, अब तो नहीं कोई यूज करता है। तार लेखन को किसने रिप्लेस कर लिया? व्हाट्सएप टेलीग्राम ने। लेकिन इसका आंसर डी सही है। ठीक है, आई रिपीट, डी सही है। निम्नलिखित में से एक मुहावरे युग्म का अर्थ अशुद्ध है। डोरे डालने का फंसाना, ठीकरा फोड़ना, दोष पढ़ना, और जान में जाना ना चैन मिलना, लेकिन ये वाला अशुद्ध है। टका सा जवाब देना, सुंदर उत्तर देना नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। यह दीदे न दीदे हैं दीदार के, तो इसका आंसर हो जाएगा देखने की इच्छा रखना। यह दीदे न दीदे हैं दीदार के, देखने की, लोकोक्ति से तात्पर्य देखने की इच्छा रखना। बहुविवाह का मतलब पॉलीगैमी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। डोमिसाइल का अर्थ निवास हो जाएगा। निवास प्रमाण पत्र हम सबने एक ना एक बार बनवाया होगा कभी ना कभी। बात की बात में मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक प्रतीत हो रही है। बात ही बात में यहाँ पर अगर होता, बात ही बात में, तो यहाँ पर आंसर हो जाता बी, बहस छिड़ जाना। बाकी देखते हैं कमीशन क्या उत्तर बनता है। मेरे हिसाब से बी होगा, और इसमें की जगह ही यहाँ पे हमको रिप्लेस करना पड़ेगा। ये यहाँ पे मिस्टेक रही। थोड़ा बहुत मिस्टेक हर पेपर में देखने को मिली जाती है, इसको थोड़ा सा अवॉइड किया जाना चाहिए। बात की बात कोई मुहावरा नहीं है, बात ही बात में का मतलब हो जाना चाहिए बहस छिड़ जाना। कार्यालय आदेश के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है? कार्यालय के कर्मचारियों के लिए समय समय पर निकाले गए आदेशों की सूचना दी जाती है कार्यालय आदेश में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण क्या कहलाता है? ठीक है,
अब देखिए ये सवाल आपको लग रहा होगा हिंदी का है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपकी अवेयरनेस और जीएस की नॉलेज पे आधारित है। यूपीपीसीएस में कई बार ऐसे सवाल आते हैं। क्या पूछा गया है? विशेष समय विशेष व्यक्ति द्वारा विशेष समय पर दिया गया भाषण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है अभिभाषण। ठीक है, राष्ट्रपति का अभिभाषण जैसे होता है संसद के दोनों सत्रों के समक्ष। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण कहलाता है अभिभाषण। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ए, यहाँ पे सही है, अभिभाषण। चोर का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? यहाँ पे गर्दभ गधे का होता है, शतदल यहाँ पर कमल का होता है, देवपगा का अर्थ गंगा, तो यहाँ पे कुंभिल ही बच रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मतलब चोर का पर्यायवाची कुंभिल। इसके बाद फॉलो अप का अंग्रेजी में अनुवाद क्या होगा? फॉलो अप, जैसे कई सारी कार्रवाई में कहते हैं कि फॉलो अप करेंगे। फॉलो अप का अर्थ यहाँ पे अनुवर्तन हो जाएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट, ऑप्शन नंबर ए सही है। अनुसरण यहाँ पे नहीं सही है। ठीक है, नदी का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? तो नदी का पर्यायवाची है यहाँ पे कूलंकषा, ऑप्शन नंबर बी। तनुजा का अर्थ वैसे पुत्री हो जाता है। ठीक है, इसके बाद स्तुत्य का विलोम क्या हो जाएगा? स्तुत्य का विलोम हो जाएगा निंदे। ये तो क्विज में डायरेक्टली आपको कराया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद याचना करने वाला याचक हो जाएगा, पूछने योग्य हो जाएगा प्रष्टव्य, खाने योग्य हो जाएगा खाद्य, और विश्वास करने योग्य हो जाएगा विश्वसनीय। इसके बाद प्रेस विज्ञप्ति में क्या आवश्यक नहीं है पूछा है? निश्चित समय के पहले प्रेस विज्ञप्ति का जो प्रकाशन है प्रतिबंधित है, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। निषिद्ध है, ये तो सही हो जाएगा। सूचना अधिकारी का आदेश जरूरी होता है, और प्रेस विज्ञप्ति आलेखन का सार रूप एक शीर्षक दिया जाता है, भी सही है। तो डी वाला नहीं होगा इसमें। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, इसमें अशुद्धि है अनेकों में, यहाँ पे होना चाहिए अनेक। क्या होना चाहिए? अनेक। इसमें फिर मछली का पर्यायवाची नहीं है यहाँ पे, तो मछली का पर्यायवाची यहाँ पे जलचर नहीं होगा। अगर यहाँ पे जलज हो जाता तो हो जाता मछली का पर्यायवाची, जो कि कमल का भी होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा।